मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मध्य प्रदेश के फ्यूचर रोड मैप पर अपना बयान जारी किया है, जिसमें शिवराज ने अधिकारियों को जन कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिवराज ने आदेश दिया कि स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणाओं, आत्मनिर्भर एमपी के रोड मैप सहित उन योजनाओं को जमीन पर उतारने के प्रयास किए जाएं जिनका क्रियान्वयन गत वर्ष गंभीरता से नहीं किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने उद्बोधन में हमने अनेकों घोषणाएं की है और हमको उनको क्रियान्वित जमीन पर तत्काल करना है। एक बार उन विषयों पर जो प्रमुख बिंदु है मैं आपको याद दिला रहा हूं। एक, हमारे वीर सैनिक, भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए कि किसी को शहीद होना पड़े, अर्धसैनिक बल, पुलिस के साथी अगर अपने कर्तव्य का निर्वाह करके अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जो 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, एक मकान या प्लाट, शासकीय नौकरी और उनकी प्रतिमा लगाने का काम करता है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जितने भाई और बहन थे जिनको खाद्यान्न नहीं मिलता था, उनकी संख्या 37 लाख है। अभी मेरी जानकारी है कि 21 लाख लोगों का अभी नाम जोड़ा जा चुका है। 1 सितंबर से हमको ये खाद्यान्न वितरण करना है। टारगेट 37 लाख लोगों तक जितने नाम और हम तेजी से जोड़ सकें। विभाग युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी करे। हमें सितंबर में ये अतिरिक्त पात्र परिवार जिनका नाम बहुत दिनों से छूट गया था, उनको खाद्यान्न देना ही है। मनरेगा, हमारी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री जी और एसीएस मुझे दिखाई दे रहे हैं सामने, उसमें हमने कोरोना के कारण बाकी प्रदेशों से जो मजदूर आए थे श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत उनको रोजगार देने का फैसला किया। काफी हमने दिया है और 2400 करोड़ से ज्यादा की मजदूरी हम दे चुके हैं। ये मजदूरों को रोजगार देने का क्रम लगातार जारी रखना है हमको। और उसके साथ साथ जो हमने पोर्टल बनाया रोजगार सेतु का, वो श्रम विभाग को शायद देखना है, तो रोजगार सेतु से भी जो कुशल मजदूर हैं उनको रोजगार देते रहना। जो 39,000 को हमने दिया है, लेकिन संख्या लगातार बढ़ाना है। 24 जिलों में जो गरीब कल्याण रोजगार प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, उसके क्रियान्वयन में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। राजनेता, अभिनेता से लेकर आम आदमी कोई भी इसकी चपेट से नहीं बच पाया है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी जनता से साझा की। अपने ट्वीट में मोहन यादव ने लिखा कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, अतः अरविंदो हॉस्पिटल आया हूं। वैसे बाबा महाकाल की कृपा से स्वस्थ हूं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में कोरोना पॉजिटिव बच्चे ने दी परीक्षा। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने कोविड सेंटर में ही करवाया इंतजाम। बच्चे के पिता ने कहा, धन्यवाद कलेक्टर साहब, आपके इंतजाम के कारण मेरे बच्चे का भविष्य बच गया। साथ ही कोविड सेंटर प्रभारी विपिन सक्सेना ने बताया कि परीक्षा के पूर्व बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और पूरे समय एक डॉक्टर बच्चे के पास ही रहा ताकि बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई। जिला प्रशासन के आदेश पर सारी व्यवस्था की गई थी। जी हाँ, एक बच्चे का बोर्ड का एग्ज़ाम है और वो भी पॉजिटिव होकर के यहाँ पे भर्ती हैं, तो उनको एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जिला प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं, शासन के निर्देशानुसार यहाँ पे हम लोग उनका एग्ज़ाम ले रहे हैं। और साथ में कोविड का जो प्रोटोकॉल है
वो फॉलो किया जा रहा है। साथ ही जो बोर्ड एग्ज़ाम का प्रोटोकॉल है वो भी फॉलो कर रहे हैं। दोनों प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एग्ज़ाम लिया जा रहा है। बच्चे का चेकअप भी किया गया है, बाकायदा पूरा चेकअप करने के बाद उनको एग्ज़ाम में बिठाया गया है। ड्यूटी डॉक्टर भी एक ड्यूटी दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या के लिए बच्चा स्वस्थ है, एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं कि अच्छे से अपना एग्ज़ाम। ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि 12th का एग्ज़ाम है और वो कोविड पॉजिटिव है। उससे हमने संपर्क किया और वो एग्ज़ाम देने की उसने इच्छा भी रखी थी। और अच्छी बात ये थी कि जब वो कोविड सेंटर पे आया था तो साथ में अपनी किताबें भी लेके आया था। हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी संपर्क किया और उन्होंने यहाँ व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। तो हमने कोविड सेंटर में ऊपर की तरफ हमने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, वहाँ पे एक हॉल है, वहाँ पे हम उसकी परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। पूरे जो कोविड का प्रोटोकॉल है और जो 12th के एग्ज़ाम का प्रोटोकॉल है, दोनों का हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। वहाँ पे जो इन्विजिलेशन का काम है वो PPE किट करके पूरा किया जा रहा है। देवास जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत लसुलिया छत्रधार में भारी भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है, जिसके तहत कई ग्रामीणों ने देवास जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत लसुलिया छत्रधार में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारी को की गई। लेकिन इस पर अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सूचना के अधिकारी से पंचायत में हो रहे विकास कार्य और अन्य कार्यों की जानकारी मांगी, जिसके जवाब में जनपद पंचायत के अधिकारी दीक्षित ने मामले में दिलचस्पी न लेते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। साथ ही ये कहा कि जहां तक हो सके शिकायत कर दो, आगे तक मामले को ले जाना चाहते हो तो वो भी कर लो। अधिकारी के इस जवाब को सुनते ही ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि पंचायत के सरपंच सचिव से लेकर ऊपर अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कोई भी इसमें खुलकर सही जानकारी नहीं दे रहा और शासन की विभिन्न योजनाओं के यहाँ क्रियान्वयन में भारी धांधली हो रही है। यदि इस संबंध में हमें न्याय नहीं मिला और पंचायत में दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो हम आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो भोपाल मुख्यमंत्री के समक्ष भी अपनी बात रखने जाएंगे। हम ग्राम लसुलिया छत्रधार से आए हैं। ये ग्राम पंचायत की भ्रष्टाचार से लिप्त कुछ समस्या है, जो विकास कार्य जो ग्राम पंचायत द्वारा होते हैं ग्राम पंचायत में, जो कि कई टाइम से मतलब 2-2.5 साल पहले हम लोगों ने मतलब ये सिक्योरिटी लगाई थी, सूचना के अधिकार में मांगी भी थी, पर उसकी विगत 2-2.5 साल से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई हुई भी है तो क्या हुई है हमें ये आज तक वापस से हम लोगों को अभी नहीं बताया गया है कि क्या कार्रवाई चल रही क्या नहीं चल रही। हम यदि यहाँ पर आते हैं तो हमें ये बोल दिया जाता है कार्रवाई चल रही है, सिर्फ कार्रवाई चल रही है। अभी विगत कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अभी कोरोना महामारी के समय में मनरेगा रोजगार वापस से चालू करवाया था। इसलिए चालू करवाया था वो क्योंकि जो गरीब वर्ग के जो तबके के जो लोग हैं, मजदूर लोग जो हैं, उन लोगों को रोज़गार मिल सके। इस संबंध में गांव के गांव में उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, इस संबंध में उन्होंने स्वरोजगार या आवास ये करी थी। हम मनरेगा का काम चालू करवाया था। उसमें इन लोगों ने JCP और मशीनरी से उसके बावजूद भी इन चीज़ों का उपयोग किया। उसके बाद में इन लोगों ने जो पैसा जो डलता है मनरेगा और उनका पैसा इनके कुछ संबंधित लोग या फिर जो भी हैं, इनके कुछ रिश्तेदार या फिर जो भी हैं आपस में, उन्हीं लोगों के इसमें डलवाए, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से गरीब या फिर मजदूर है ही नहीं, वो सक्षम परिवार से हैं। तो हमारा यही है कि इन लोगों को अलग क्यों इतना ये किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप लिप्त हैं, क्या चाहते हैं आप, मतलब पंचायत को डुबाना चाहते हैं आप। सरकार जो गरीबों के लिए और हम लोगों के लिए जो पैसा दे रही है, वो आप कहीं और किसी और आप खुद के स्वार्थ के लिए लगा रहे हैं। दूसरी बात, ग्राम पंचायत में पंचायत कहाँ होनी चाहिए? पंचायत का जो कार्यालय है वो घर पे होना चाहिए क्या? वो भी नहीं है। पंचायत कार्यालय इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी वहाँ पर एक सिस्टम रख के वहाँ पे बैठ सकते हैं, पर वहाँ पर भी कोई नहीं बैठता। हमारी शिकायत के बाद में अभी है, हमारी शिकायत की गई थी अभी थोड़े दिन पहले, वापस से जो जल संरक्षण डैम और जो मिनी डैम बनाए जाते हैं अभी ये बारिश से पहले, उसको लेके भी हमने वापस से 3-4 बिंदुवार जो थे कि जो CC रोड और ये बनाए गए हैं, उसको लेके भी हमने एक आवेदन दिया था, एक कार्रवाई इसमें सूचना के अधिकार में।
वो भी मांगा था। इन्होंने 10 दिन इन्होंने सर्वे किया उस चीज़ का, उसके बाद में 10 दिन बाद का इन्होंने समय दिया था हमें कि हम करते हैं। उसमें कुछ लोग लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। हम यहाँ पर 10 दिन बाद जब आए हैं तो यहाँ पर हमें ये बोला जा रहा है कि अभी 15 दिन बाद आना। मुकेश जोशी वीडियो साहब जो है वो बोलते हैं तुम जाओ, मेरे पास समय नहीं है, यहाँ से जाओ। जो लोग जिन मंत्री जी जो हैं वो छुट्टी पे चले गए हैं, छुट्टी पे इतने टाइम, ऐसी कौन सी तबीयत खराब है उनको, कौन सी बीमारी हो गई है जो। अच्छा ये बताइए, जो आप सारी की शिकायतें बता रहे हैं ये किस जगह की बता रहे हैं, कौन सी ग्राम पंचायत की? लसुल्ला छत्रधार। रसूलिया क्षेत्र। तो मतलब इस जो सारी जो शिकायत आप बता रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार चल रहा है, अनियमितता, इसमें कौन कौन लिप्त है? इसमें पूरी पंचायत के जो कर्मचारी हैं उन सभी हमने पंचायत के लिए लगाई है। हमें यही तो पता करना कौन लिप्त है। हमें यदि पता रहता तो हम डायरेक्ट नाम दर्ज करा देते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत चल रही है? बिल्कुल मिलीभगत चल रही है। सचिव शिकायत आपने कहाँ की? यहाँ अपने जनपद पंचायत में की, जिला पंचायत में की है। और हमें अब हमें ऐसा लग रहा है कि कलेक्टर साहब को भी हम देते हैं आवेदन। और आगे यदि होता है तो हम आज सीएम हेल्पलाइन में सभी लोग शिकायत करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने, मंत्री जी को वीडियो साहब ने कैसे इतने टाइम की छुट्टी दे रखी है? क्या बीमारी हो गई है उनको जो वहाँ पंचायत में नहीं आ रहे हैं? क्यों भग रहे हैं? वो कारण क्या है? और ये जो चीज़ें हैं हमें जो जांच की गई है उसकी हमें क्यों नहीं प्राप्ति दी जा रही है? हम चरणबद्ध जो आंदोलन होता है, जो भी होता है, हम भले ही चक्का जाम करेंगे या फिर जो भी होता है हम धरना प्रदर्शन करेंगे कलेक्टर कार्यालय, जहाँ पे भी हमें उचित लगेगा, जो हमें उस दिशा में जो उचित कदम लगेगा हम वो करेंगे। पर इस चीज़ से पीछे नहीं हटने वाले। कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि नहीं ये चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, शांत हो जाएगा माहौल, पैसे दे के जो भी कर रहे हैं, ये चीज़ हम जिस स्तर पर जाना पड़े, यदि हम सभी लोगों को भोपाल भी जाना पड़े सीएम साहब के पास, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैं ग्राम तुमड़ावदा से आया हूँ। लसुलिया छत्रधार मेरे गांव की पंचायत लगती है। उसमें हुए भ्रष्टाचार के कारण मैं आज यहाँ पे आया हूँ। क्या भ्रष्टाचार और क्या शिकायत? उसमें ये भ्रष्टाचार तो बहुत पाया गया है जो मैंने देखा है मेरे स्तर से। यहाँ पे भी मैंने शिकायत करी, साहब से भी बात करी, उन्होंने बोला कि कर रहे हम जाँच, बाकी उन्होंने उचित जवाब मेरे को नहीं दिया। इनने आरसीसी रोड बनाए, उसमें इन्होंने क्या किया कि मजदूरों का उसमें पैसा दिखाया कि भैया मजदूरों से मैंने आरसीसी रोड बनवाया। आपने मजदूरों के लिए आरसीसी रोड में आपने मजदूर लगवाए मनरेगा के, तो आप उसमें मनरेगा से इसमें लगा सकते थे। आपने डैम में आपने मशीनें का उपयोग करा। मैंने शिकायत तो सब जगह कर दी है, सीएम हेल्पलाइन पे भी करी, एसडीएम साहब को भी करी, सीओ साहब को भी करी, कलेक्टर साहब को भी करी, जनपद में भी गया, जिला में, सब जगह कर ले, बाकी कोई इसका सेंस नहीं निकला। शिकायत करने के बाद आप किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिले इस संबंध में? हाँ मिला ना, दीक्षित साहब से भी मिला हूँ मैं। कौन है दीक्षित साहब? दीक्षित साहब भी अपने जिला पंचायत में मैडम, उन्होंने वहाँ से फ़ोन लगा के बोल दिया, बोले कि यार वो 10 दिन का समय लगता है किसी प्रोसेसिंग में। बोले मेरे को जांच बाकायदा सही साट नहीं लगी, तो मैंने वापस जनपद में पहुँचा दी है। वो जनपद में आते हैं तो बोलते वो हमने साहब को पहुँचा दी जिले में, आप वहाँ पे जाइए, बोले वहाँ से मिलेगा, यहाँ कोई कुछ भी नहीं है। सीओ साहब से बात हुई हमारी, मुकेश जोशी जी से, तो वो तो ऐसे भगाते हैं लताड़ के भैया यहाँ पे कुछ नहीं, तुम्हारा काम हो गया, तुम बोले जिला में जाओ, अगर तुमसे बने तो और आगे भी अधिकारी उनसे बात करो। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। उज्जैन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ जैन के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने देवास गेट थाने पर धरना प्रदर्शन करते हुए उज्जैन पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, देवास गेट थाना प्रभारी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दरअसल किसी मामले को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी देवास गेट थाना पहुंचे। उन्होंने जब थाना प्रभारी से चर्चा करनी चाही तो थाना प्रभारी पृथ्वी खटारे ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ जैन को कुछ अशब्द कह दिए। साथ ही कुछ समय बाद थाना प्रभारी ने पदाधिकारी के साथ समझौता किया, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन समाप्त करते हुए अपने घर लौट गए। लेकिन थाना प्रभारी के समझाइश देने के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। थाना प्रभारी पृथ्वी खटारे ने बिना मास्क पहने और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों से चर्चाएं की। आज हमारे एक सदस्य का कुछ विवाद था ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, तो उसके लिए हमारे कुछ पदाधिकारी यहाँ पर आए थे, लेकिन उसका कुछ आपसी मामलों का लेन देन था तो हम यहाँ से चले गए। उसी बीच कुछ हमारे मतभेद हो गए थे, लेकिन जो पूर्णतः हुआ था, क्या बोल रहा है टीआई साहब का कुछ और बोलना था, हमारा कुछ और समझना हो गया। जैसा टीआई साहब का कहना था कि हमको नहीं बोला, उन्होंने किसी और को बोल रहे थे और हमको लगा कि वो हमको बोल रहे थे। आपके अलावा तो कोई था नहीं है। अब टीआई साहब ने और किसी को बोल रहे होंगे, वो हमारे समझने में हो गया, तो हमने भी टीआई साहब से उसके लिए क्षमा करते कि ठीक है। ये महादेव ट्रांसपोर्ट है, ये सुमेर सिंह सोलंकी का है। इनके आकाश करके एक ड्राइवर था, तो आकाश जो ड्राइवर था उसने ना किराए से, ये सारंगपुर में एक ट्रांसपोर्ट है, सारा ट्रांसपोर्ट, वहाँ से पैसे दिए होंगे 7-8
दिन पहले, तो वो उसने आकाश सुमेर सिंह को पैसे नहीं दिए थे 8,000, तो उसका इनका विवाद था। तो सुमेर सिंह सोलंकी ने आकाश जो ड्राइवर था उसकी एक्टिवा रख ली थी, तो उसके विवाद के में दोनों ने आवेदन दिया था, उसके निराकरण के लिए यहाँ पर आए थे। इसी विवाद के चलते ये जो ट्रांसपोर्ट के जो एसोसिएशन के अध्यक्ष है, जिनको मेरा तो कोई परिचय नहीं है, ये लोग 5-6 लोग आए थे, उनके सामने यहाँ पर है ना बातचीत होने के बाद विवाद की ऐसी स्थिति बनी जिसमें उनको कुछ गलतफहमी हो गई थी कि पुलिस द्वारा उनको कुछ कहा गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ट्रांसपोर्टर जो हैं उनसे पुलिस का भी कोई वो नहीं है। ये दो है ना ड्राइवर और महादेव ट्रांसपोर्ट का विवाद था जो सुलझा लिया गया है और उनको इससे अवगत करा दिया गया है। और साथ ही हमने उनकी गलतफहमी है उनको भी बता दिया गया है कि आपको न पुलिस ने बोला न मेरे द्वारा कुछ बोला गया है। ये दोनों का जो विवाद था उसके लिए उनको बोला गया था कि आपस में झगड़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोला गया कि आप झगड़ा करने के लिए यहाँ आए। नहीं, मैंने मास्क पहना था यहाँ पर, हम मास्क यहाँ पहने ही रहते हैं और वो पुलिस इसके लिए पूरे सोशल डिस्टेंसिंग और ये हमारे यहाँ सबके सब ये सब चीज़ें हम यहाँ पर रखते हैं और पूरा सोशल डिस्टेंस के लेके सब पूरी सुरक्षा जितनी भी हैं अपने कोरोना से सब पुलिसकर्मी कर रहे हैं। और इसके लिए उनके जो आए हैं ये उनकी गलतियाँ हैं और ये सब जानते हैं आजकल सामाजिक रूप से सबको ये सोशल डिस्टेंस अपनाना चाहिए, ये उनकी गलती है। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।